हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेहुआ से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहुआ घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज द्वितीय, भोजदेव, विग्रहराज, सम्राट अशोक। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पेहुआ से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहुआ घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, भोजदेव से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, किस अभिलेख में हरियाणा को उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, पेहुआ अभिलेख, सिरसा अभिलेख। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। किस अभिलेख में हरियाणा को उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो सही आंसर हमारा लाडनू अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लाडनू अभिलेख में ये बताया गया है कि हरियाणा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राजधानी दिल्ली बताई गई है हरियाणा की, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बिजोलिया अभिलेख जो है ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? पेहुआ अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, लाहौस अभिलेख, सिरसा अभिलेख। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के लिए संबंध में उल्लेख मिलता है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, बिजोलिया अभिलेख है ये, जो राजस्थान में है, राजसमंद जिले में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? त्रित्सु नरेश श्यामवर्ण पुरुवंश से था। पंचालों से पराजित होने पर श्यामवर्ण कुरुओं से मिला। श्यामवर्ण की मृत्यु होने पर कुरु शासक बने। कुरु श्यामवर्ण से पहले शासक थे। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। तो ये निम्न में से कौन सा ऐसा कथन असत्य है हमारा? ये ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा असत्य कथन है ये, कि कुरु श्यामवर्ण से पहले शासक थे। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, ये असत्य नहीं है। ये तीर्थसु नरेश श्यामवर्ण पुरुवंश से था, फिर पांचालों से पराजित होने पर श्यामवर्ण कुरुओं से मिला। श्यामवर्ण की मृत्यु होने पर कुरु शासक बने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा असत्य कथन है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ के अनुसार राजा कुरु ने दैत्य वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? मत्स्य पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ के अनुसार राजा कुरु ने दैत्य वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? ये वामन पुराण में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न हमारा, निम्न में से किस राजा ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? राजा करण सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा सूरजभान, राजा सत्यपाल। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से किस राजा ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया? ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, राजा नाहर सिंह। ये 1857 की क्रांति की बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, राजा नाहर सिंह। चलिए अगले प्रश्न हमारा, प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? बहादुरगढ़, तावड़ू, झज्जर, जींद। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सहयोग दिया था?
तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा तावड़ो की। ये तावड़ो की जो रियासत थी ये उसने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जोध सिंह, सूरजमल, प्रताप सिंह या गुलाब सिंह? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इस जोध सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, जोध सिंह। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा संस्थान करनाल जिले में नहीं है? डायरेक्टर ऑफ वाइट सर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर विक्वाइंस? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्न में से कौन सा संस्थान करनाल जिले में नहीं है? देखिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्थान करनाल जिले में नहीं है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ही 1, 2, 3 करनाल जिले में है। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई है? रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी? सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्न में से किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई है? गुड़गांव जिले में की गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? ये अवर्गीकृत वन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राज्य पशु है गाय, नीलगाय, हिरण या काला हिरण? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा का राज्य पशु है ये काला हिरण है, ये जिसे कृष्ण मृग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? हिसार, कैथल, सिरसा, पलवल? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? ये कैथल जिले में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल जिले में है। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, पंजाब राज्य कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी 1932, 10 दिसंबर 1932, 26 जनवरी 1932 या 15 अगस्त 1932? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। पंजाब राज्य कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, 12 जनवरी 1932 को। 12 जनवरी 1932 को पंजाब राज्य कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस पर मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा है, मणिपुर में आजाद हिंद फौज की तरफ से पहला झंडा फहराया था मेजर सूरजमल, मेजर ढिल्लो, मेजर नेकचंद, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। मणिपुर में आजाद हिंद फौज की तरफ से पहला झंडा फहराया गया था मेजर सूरजमल थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सामान्य वर्ग के सरपंच उम्मीदवार के लिए हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? 6ठी कक्षा पास, 10वीं कक्षा पास, स्नातक या 12वीं कक्षा पास? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। सामान्य वर्ग के सरपंच उम्मीदवार के लिए हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? देखिए 10वीं पास की गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, पद्मिनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की है? अहमद बख्श, बालक राम, स्वरूप चंद या पंडित शंकरलाल? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। पद्मिनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद
आदि सांगों की रचना किसने की है? ये पंडित शंकर लाल ने की है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? सितारा देवी, निर्मल कौर, शन्नो देवी या विमला जाखड़? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? ये शन्नो देवी थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम है सरल वारणी, अनुप्रयाग, जमुना तट या हरिभूमि? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम है या जमुना तट है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जमुना तट। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का नाम क्या है? जमुना तट, शब्द बूंद, सरल सरिता, रामवाणी? सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का नाम क्या है? देखिए शब्द बूंद है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 शब्द बूंद। दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खोरिया नृत्य है। जब दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये खोरिया नृत्य है। जब दूल्हे की बारात शादी के लिए यानी दुल्हन को लेने के लिए रवाना होती है, उसके पश्चात जो नृत्य किया जाता है उसे खोरिया नृत्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 606 से लेकर 647 एडी तक, 606 से लेकर 647 तक। वो इसी समय चीनी यात्री हेवेनसांग भारत थानेश्वर में ठहरा था, जो कुरुक्षेत्र जिले में है थानेश्वर, और उसने इसकी भव्यता का बहुत वर्णन किया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न हमारा, हरियाणा में 2017-18 को खालिस्तान जिले हैं, 22 जिले हैं। हरियाणा में 2017 से लेकर 18 के दौरान हरियाणा में 22 जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम खालिस्तान कहलाता है, ये डमरू है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ढोलक बड़ा हो जाता है, मृदगम भी, तबला भी। देखिए डमरू बहुत छोटा होता है, इसे हाथ में लेकर बजाया जाता है। आपने नृत्य देखा होगा बंदर का। चलिए अगले प्रश्न हमारा, अल्ताफ हुसैन हाली खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, कविता के लिए प्रसिद्ध है। ये अल्ताफ हुसैन हाली कविता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, टांगरी खालिस्तान की एक सहायक नदी है। ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है टांगरी नदी जो है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वैदिक सभ्यता में खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है, ये सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दोस्तों ये सभी परीक्षाओं में एसएससी द्वारा जो ली गई परीक्षा है उन्हें पूछे गए प्रश्न है। साल वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। कालेसर के वन में, जो कालेसर वन जो है ये यमुनानगर जिले में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान खालिस्तान कहलाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा विधानसभा खालिस्तान में है, देखिए चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा जो है ये चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ये हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में गया है, ये 4 भागों में बांटा गया है हरियाणा को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इंदौरी नदी का उद्भव खालिस्तान के निकट है। इंदौरी नदी का उद्भव कहाँ है? ये इंदौर में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंदौरी नदी का उद्भव तो इंदौर
के निकट स्थित है, इंदौर किले के पास से निकलती है, ये नोट में दिया गया है। ये अगला प्रश्न चलते हैं हमारे 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री खालिस्तान द्वारा पटल पर रखा गया कैप्टन अभिमन्यु। ये 2017-18 में कैप्टन अभिमन्यु जो है वित्त मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, ये ग्रुप डी 11 नवंबर 2018 मॉर्निंग में पूछा गया प्रश्न है। ये साहिबी नदी को खालिस्तान भी कहते हैं, ये दृश्यदती, देखिए इसे वैदिक सभ्यता में नाम दिया गया है दृश्यदती, साहिबी नदी को दृश्यदती भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, हरियाणा खालिस्तान सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा भेजता है, ये 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में लोकसभा, देखिए राज्यसभा की सीटें कितनी है, ये 5 है। देखिए संसद के उच्च सदन, देखिए राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लगभग लोकसभा को निम्न सदन, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये अगला प्रश्न चलते हैं हमारे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार खालिस्तान में पारित किया गया, सन 1994 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार 1994 में पारित किया गया, इसे पंचायती अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खालिस्तान योजना शुरू की है, तीर्थ दर्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तीर्थ दर्शन में जो हमारे वशिष्ठ, देखिए जो हमारे वरिष्ठ घर में बुजुर्ग होते हैं उनके लिए ये योजना है, ये इनका जो तीर्थ स्थल है इस पर जो दर्शन करने जाते हैं उनका आधा खर्च हरियाणा सरकार वहन करती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है, जलीय स्तर मानचित्रण, हरियाणा जल स्तरीय मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल खालिस्तान में पारित किया 31 मार्च 2016 को। हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल 31 मार्च 2016 को पारित किया गया। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल पारित किया गया 31 मार्च 2016 को, से याद रखिएगा। दोस्तों इन्हें याद रखने का एक ही साधारण सा बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखा करें। जब आप 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको क्वेश्चन आप स्वयं याद हो जाते हैं। यदि आप इन्हें रट्टा लगाएंगे तो आपको याद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही इतनी ज़्यादा है जीके की, आप इन्हें बस ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव खालिस्तान में समृद्ध है, एक स्लेट, यह स्लेट का पत्थर अत्यधिक मिलता है। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव जिले में स्लेट का पत्थर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य में खालिस्तान जिले हैं, ये 5 जिले हैं हरियाणा में, हरियाणा राज्य में 5 जिले हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज हरियाणा के खालिस्तान जिले में पाया जाता है, ये महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक खनिज जो है हमारे जिले में, देखिए हमारे महेंद्रगढ़ में जो हमें सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में आपको मैंगनीज हरियाणा के जिले में पाया जाता है। जब जो कोई भी खनिज पदार्थ है वो सर्वाधिक महेंद्र जिले में मिलता है, क्योंकि अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं जो है महेंद्रगढ़ जिले में ही सर्वाधिक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया, देखिए अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, बाणभट्ट ने खालिस्तान, देखिए हर्षचरित लिखा है, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी खालिस्तान कहलाती है, खंडवा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, वह फसल हो
वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में इस समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है वह कहलाती है, देखिए खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है वह फसल खरीफ की फसल कहलाती है। और जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है वह रबी की फसल कहलाती है, जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। बड़खल झील ये खालिस्तान में स्थित है, ये फरीदाबाद जिले में है। बड़खल झील जो है ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अरावली की पहाड़ियां खालिस्तान भी कहलाती हैं, ये मेवात की पहाड़ियां कहलाती हैं। अरावली की पहाड़ियां जो है, एक सर्वाधिक अरावली की पहाड़ियां जो है राजस्थान जिले में है, फिर गुजरात जिले में भी हैं और हरियाणा में भी हैं और कुछ एक दिल्ली में भी आती हैं अरावली की पहाड़ियां। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में खालिस्तान शुरू किया, ये शायरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार पूछा जाता है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया उर्दू साहित्य में किसके लिए प्रसिद्ध है? शायरी के लिए। या अयोध्या प्रसाद गोयलिया क्या लिखते हैं? शायरी लिखते हैं। याद रखिएगा इस प्रकार कुछ प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। महाभारत में हरियाणा के खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है बहुधान्यक। तो महाभारत के दौरान बहुधान्यक के रूप में से पहचाना जाता था, यह इसे जाना जाता था हरियाणा जिले को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है खालिस्तान कहलाता है, यह सारंगी है। तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है उसे सारंगी कहते हैं। इसके लिए हमारी एक वीडियो है जिसमें आपको सभी प्रकार के वाद्य यंत्र है उनके लिए आपको वीडियो मिलेगी, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। जितने भी वाद्य यंत्र हैं हाथ से बजाने वाले, तार से बजाने वाले, सूसल, ठीक है, वो सभी उसमें हमने एक ही वीडियो बना रखी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो को देखिएगा। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? कुनाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुनाल जो है ये फतेहाबाद जिले में या हरियाणा हिसार जिले में पड़ता है। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से हरियाणा में प्राचीनतम है क्योंकि प्राग हड़प्पा के संबंधित है ये कुनाल। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गड़े खालिस्तान का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, देखिए पहिया या चाक पर। गड़े का निर्माण जो है ये पहिया या चाक पर रखकर बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ देखिए पाया जाता है ये चाहमान। चाहमान जो है हमारा वेद जो है इसमें मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम शब्द यानी कि नाम जो है हरियाणा शब्द का ये चाहमान में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती हैं ये कहलाता है ये रासलीला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर नृत्य करती हैं यह रासलीला कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है ये भाखड़ा नहर से। भिवानी नहर जो है ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है, थानेसर में है। हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है ये थानेसर जिले में है। ये थानेसर में अम्बाला जिले, देखिए सॉरी दोस्तों ये कुरुक्षेत्र जिले में आता है थानेसर, याद रखिएगा। ब्रह्म सरोवर जो है थानेसर में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया ये प्रतिहार। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अंबाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है आम के लिए। अंबाला में सर्वाधिक मात्रा में आम का उत्पादन होता है इसलिए अंबाला के लिए प्रसिद्ध है ये आम। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हुड्डा का अर्थ है ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हुड्डा का अर्थ जो है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहलाता है।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में 2017-18 तक देखिए कितने जिले थे? ये 22 जिले थे। ये सभी क्वेश्चन तो प्रश्न जो है ये एसएससी द्वारा ली गई परीक्षा में पूछे गए हैं और ये इसी प्रकार बार बार आते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन्हें ध्यान से पूर्वक देखिएगा, वीडियो को ध्यान लगाकर, कि आपको दोबारा देखने की जरूरत न पड़े और आपको ये प्रश्न याद हो जाए जब भी आप परीक्षा आती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द कर सकें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बेटी बचाओ योजना खालिस्तान रोकने हेतु शुरू की गई है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? बेटी बचाओ। प्रश्न याद रखिए, इससे पहले आज का ऊपर हमारा ही प्रश्न। महाभारत खालिस्तान द्वारा लिखी गई, देखिए वेद व्यास द्वारा, महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा लिखी गई है और यह पानीपत जिले में लिखी, पानीपत या यमुनानगर जिले में लिखी गई थी, याद रखिएगा आप, क्योंकि सरस्वती नदी इसी जिलों से होकर बहती है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की खालिस्तान द्वारा योग्यता विनिर्दिष्ट करता है। एक शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता विनिर्दिष्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के खालिस्तान जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अम्बाला जिले में, क्योंकि हमारा अम्बाला उत्तर पूर्व में पड़ता है और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में है। शिवालिक की पहाड़ियां जो है हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और दक्षिणी भाग में, हमारे दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो है अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें मेवात की पहाड़ियां भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रोमांच खेल अकादमी, देखिए रोमांच खेल अकादमी या एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में स्थापित की गई है, ये मोरनी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा। ये मोरनी की पहाड़ियां जो है पंचकुला जिले में है और सबसे ऊंची चोटी जो है करो कहलाती है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है मोरनी पहाड़ियों में या मोरनी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बाग और फुलकारी का संयोजन खालिस्तान कहलाता है। चौक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाग और फुलवारी का संयोजन चौक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है, कलेसर वन के, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यमुना नदी जो हरियाणा में कलेसर वन के पास से प्रवेश करती है और यह है यमुनानगर जिले में, और जिला पूछा जाए तो यमुनानगर है। प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष खालिस्तान में को आया 1803 को। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया? 1803 ईस्वी में, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खाने के संबंध में हरियाणा खालिस्तान कहलाता है। ये रोटी की भूमि, ये दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा ये रोटी की भूमि कहलाता है कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में अनाज के उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? फरीदाबाद जिला है। और सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो फरीदाबाद है और जिला पूछा जाए तो फरीदाबाद है, दोनों ही। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग की स्थापना खालिस्तान की गई, तो अध्यक्षता में गठित किया गया सैयद फजल अली। फिर से देखिए प्रश्न को, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग खालिस्तान की अध्यक्षता में गठित किया गया सैयद फजल अली, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, कढ़ाई किया गया शाल कहलाता है बाग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कढ़ाई किया गया शॉल जो कहलाता है ये बाग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे
खालिस्तान कहा गया? ये स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए पश्चिम में पूछा जाए तो राजस्थान में, और उत्तर पूर्व में पूछा जाए तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और दक्षिण देखिए उत्तर पश्चिम में पूछा जाए तो पंजाब है। इस प्रकार याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से है? ये अंबाला जिले से है। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला जो है हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित है। ये अंबाला जिले की रहने वाली है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन खालिस्तान ने बनाया था, ली कार्बूजियर ने। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर हो जाए। यदि पूछा जाए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन पूछा गया, लेकिन चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ली कार्बूजियर ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। एडविन लुटियंस जो है इन्होंने हमारा संसद भवन का निर्माण किया था या डिजाइन किया था। और एडविन लुटियंस ने जो डिजाइन तैयार किया गया है हमारा संसद भवन का, वही डिजाइन प्रतिहारों द्वारा बनवाया गया था, और जो मध्य प्रदेश जिले में है, बीड़ के जंगलों में स्थित है। कभी आप सर्च करके देखिएगा, जहां पर देवी देवताओं की ये टोने मोट के जो होते हैं, टोने रोड के लिए प्रसिद्ध है मंदिर, वहां पर जो प्रतिहार राजाओं ने द्वारा बनवाया गया था। और सेम ही डिजाइन एडविन लुटियंस ने वही देखकर हमारा संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था, याद रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। देख सुग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुग में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा की विधानसभा संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। ये 7वीं अनुसूची है। ठीक है, याद रखिएगा। हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे 60 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन भी आपसे लिए गए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।